हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड बियॉन्ड। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है एंड दिस इज स्पेशल। आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू माय वेट लॉस जर्नी। ये जर्नी मैंने 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था एंड आई हैव बिन फॉलोइंग ऑल द रूल्स लाइक डाइटिंग, एक्सरसाइजेज, जो भी ज़रूरी है आई हैव बिन डूइंग दैट एंड 2 मंथ्स बाद आई हैव लॉस्ट 8 kgs। अगर आपको ये सुन के लग रहा होगा कि 8 kgs तो उतना ज़्यादा नहीं है, सो लेट मी टेल यू, अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बोलते हैं कि यू कैन लूज 10 kgs इन 10 days और इन 1 week, दीज आर जस्ट क्लिक बेट्स। आप खुद ही सोचिए कि आपको वेट गेन करने में कितना टाइम लगा था। आपका 50 to 60 kgs ऑफकोर्स 10 days में नहीं हुआ होगा, मे बी 5 महीने में हुआ होगा या 1 year में हुआ होगा। सो वेट लॉस करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, ये कोई मैजिक नहीं है। एंड अगर आप ये सोचे कि आप एक बार वेट लॉस कर ले तो हो गया, आपका वेट वहीं पे रहेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू मेंटेन द एक्सरसाइज और डाइट। वेट लॉस एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। आप ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो अभी वेट लॉस करने के लिए, आपको यही सारी चीज़ें मेंटेन करना है। यू हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 2 महीने बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो सारे डाइट्स, एक्सरसाइजेस, और फिर 2 महीने बाद जब आपका गोल वेट रीच हो गया आप वो सारी चीज़ें छोड़ दो और आपका वेट मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। सो यू हैव टू हैव द डाइट प्लान्स जो आप सारी ज़िंदगी भर खा सकते हो। एक्सरसाइजेस भी ऐसे होने चाहिए जो आपके लिए ईजी हो, आप घर पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ। तो इसीलिए मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली फॉलो इट इवन आफ्टर योर गोल वेट इज़ रीच्ड। मेरा जो गोल वेट था, मैं पहले 60 की थी एंड नाउ आई हैव रीच्ड 52। सो आई हैव रीच्ड माई गोल्ड वेट, बट मेंटेन करने के लिए भी आई एम स्टिल फॉलोइंग द डाइट। मैं इसीलिए ये कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जो खाती हूँ वो एक्चुअली मुझे खाने में मज़ा आता है। दैट इज़ वाई आई डोंट लुक आउट फॉर अदर ऑप्शंस, क्योंकि इसी में मैं सेटिस्फाइड हूँ एंड मेरा वेट भी मेंटेन हो रहा है। टच वुड, आई एम स्टिल 52। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि मैं कोई डाइटिशियन या फिर कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने एक डाइटिशियन को कंसल्ट किया था एंड उन्होंने मुझे ये सारे जो डाइट्स है या फिर जो एक्सरसाइजेस है जो फॉलो करने हैं, ये सब उन्होंने मुझे बताया था। तो सबसे पहले जिससे स्टार्ट करना है वो है कि आप किससे कंसल्ट करें आपके वेट लॉस जर्नी के बारे में। तो देयर आर 2 ऑप्शंस। यू कैन कंसल्ट अ डाइटिशियन, यू कैन गो टू अ फिजिकल डॉक्टर, और आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हो। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी दैट आई नीड टू लूज़ वेट एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज कि मुझे कोई प्रेशर था, कोई मुझे बोल रहा था कि तुम मोटी हो रही हो, यू नीड टू लूज़ वेट, ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद ये फील कर पा रही थी दैट माई बॉडी इज़ नॉट डूइंग ओके। आई वॉज फीलिंग वेरी लेथार्जिक ऑल द टाइम। हर टाइम मुझे टायर्डनेस फील होता था। उसके साथ साथ मेरा डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो रहा था। आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ एसिडिटी। कुछ भी खाती थी, एक समोसा भी खाती थी तो मुझे एसिडिटी हो जाता था, इवन ब्रेड खाने से एसिडिटी हो जाता था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरा मेटाबॉलिज्म कितना ज़्यादा ख़राब हो गया था एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने इतना बाहर का खाना खाया, आई मीन पिज़्ज़ा, KFC, एवरीथिंग। आई यूज़ टू ईट सो मच एंड ऑफकोर्स कोई एक्सरसाइज नहीं हो रहा था, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। आई वॉज एट होम, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़ ऑल्सो एंड तभी मैंने डिसाइड किया दैट आई नीड टू गो बैक टू वट आई वॉज। मैं कभी भी इतना हैवी नहीं थी, मेरा 60 kgs कभी भी नहीं था, मेरा हमेशा 52, 51 ही रहता था। दिस वॉज द हैवीएस्ट आई हैव बीन एंड मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तब भी आप समझ पाएंगे कि आई हैड लॉस्ट सो मच वेट एंड मैं सोच ही रही थी कि क्या करना है, किससे बात करना है, किसके पास जाना है। पहले मैंने सोचा था कि डाइटिशियन के पास जाऊंगी, फिर मुझे आई वॉज नॉट लाइक फीलिंग इट। कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपका कुछ काम होगा कि नहीं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग। अगर आपको पहले से कोई कुछ रेफरेंस दे दे कि हाँ मेरा ये काम हुआ है, आई कैन सी अ डिफरेंस इन माई सेल्फ, तो आपको उस डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा ज़्यादा भरोसा होता है। तो मुझे ऐसा कोई मिल नहीं रहा था जो मुझे गाइड कर सके या वट एवर इट इज़। सो लकीली what happened one day is मैं इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रही थी एंड देन आई सॉ अ वीडियो ऑफ अ डाइटिशियन जिन्होंने ऐसे बिफोर आफ्टर वाला ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाल रखा था। तो वो मैंने देखा, फिर मैं उनके प्रोफाइल में गई एंड आई चेकड आउट हर वीडियोज़, हर फोटोज़ जो भी उन्होंने शेयर किया था। उनका नहीं था, ऑफकोर्स उनके क्लाइंट्स का था।
तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी एंड आई थॉट दैट शी वॉज जेन्युइन। फिर मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। देन वी स्टार्टेड आवर वेट लॉस जर्नी। अब इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे डाइटिशियन या फिटनेस एंथुसियास्ट होंगे, तो आपको कैसे पता लगाना है कि शी और ही इज़ जेन्युइन और नॉट? आपको क्या करना है कि उनका जो स्टोरी हाईलाइट्स होता है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको रिव्यूज़ देखना है, कस्टमर के रिव्यूज़ देखना है एंड मेक श्योर कि वो कस्टमर जेन्युइन कस्टमर हो। अगर आप फीडबैक्स देखेंगे तो आपको वो समझ आएगा कि वो पर्सन जेन्युइन है कि नहीं एंड उनका जो मेथड्स है वो काम कर रहा है कि नहीं। ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा कि अगर इन्होंने कर दिया है, इतने सारे क्लाइंट्स ने किया है, तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरी जो डाइटिशियन है उनके प्रोफाइल में मुझे सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगा वो ये बात था कि उनके जो क्लाइंट के इमेजेस थे वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे। प्लस उन्होंने ये भी लिख रखा था कि आई लॉस्ट दिस मच इन 2 months, आई लॉस्ट दिस मच इन 1 month। तो वो जो पीरियड था 1 month 2 month, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा 1 year तक आप वेट करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको कोई रिजल्ट ना दिखे, तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन चला जाता है। अगर ये क्विक प्रोसेस हो थोड़ा 1 month 2 month 3 months 5-6 month तक ठीक है, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है कि हाँ ये काम कर रहा है। अगर आप कुछ दिन बाद थोड़ा डिफरेंस ना देखो तो आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा। सबका ऑफकोर्स अलग बॉडी है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग अलग है, तो सबका जो टाइम लगता है वेट लॉस करने में वो डिफरेंट होता है। मे बी मेरा 2 months लगा है, तो आपका हो सकता है कि वो 1 month लगे, आपका हो सकता है कि वो 3 months लगे, 4 months लगे। एक चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल वेट क्या है, आपको कितना केजीज लूज़ करना है। एंड ये अगर आपको पता नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप BMI कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। गूगल में जाकर आप BMI कैलकुलेटर बोल के सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा। उस कैलकुलेटर में क्या है, आपको बस अपना हाइट डालना है एंड उस हाइट के हिसाब से एक इंसान का कितना वेट होना चाहिए वो बोल देते हैं। तो मेरा जो वेट था मेरे हाइट के हिसाब से, आई एम 5'2", तो मेरे हाइट के हिसाब से मेरा जो वेट होना चाहिए दैट इज़ 50 to 55। मुझे एक्चुअली 50 लूज़ करना था, बट नाउ आई एम एट 52। मुझे और 2 kgs लूज़ करना है, बट स्टिल 52 में भी मैं खुश हूँ। अगर 2 kgs और लूज़ ना भी हो, आई एम हैप्पी बिकॉज आई फील गुड, आई फील रियली एक्टिव। तो मेरे डाइटिशियन से बात हुआ कि आई वॉन्ट टू लूज़ वेट एंड ऑल दिस। फिर प्राइस के बारे में बात हुआ। शी चार्जेस 3000 रुपीज़ फॉर 1 month, लेकिन अगर आप 2 months का एक साथ लो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। अगर 3 months का एक साथ लो तो आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरे टाइम पे था, अभी भी ये है कि नहीं आई डोंट नो, बट आई टुक इट फॉर 1 month फर्स्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी कि मेरे पे काम कर भी रहा है कि नहीं। एंड थैंकफुली 1 month में ही मुझे रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है एंड इट वॉज स्पेक्टैक्युलर। 1 month में मैंने 4 kgs लूज़ कर दिया था। दैट वाज सो गुड, आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। इसीलिए मैंने 2nd month का भी 3000 पे किया है। सो टोटल आई इन्वेस्टेड 6000 रुपीज़ इन दिस। आपका खर्चा बस इतना ही है एंड ऑफकोर्स आपको जो डाइट के लिए एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मंगाना पड़ेगा, दैट्स इट। और कोई खर्चा नहीं है। आपको जिम भी नहीं जाना है, तो जिम मेंबरशिप का भी कोई झमेला नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। मेरी जो डाइटिशियन है, मैं उनका इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप चाहे तो उनको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सबसे पहले आपको एक फॉर्म देती है भरने के लिए, जिसमें कि आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, जैसे कि आपको कोई मेडिकल कंडीशंस है कि नहीं, आपको PCOD ऐसा कुछ है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको देने होते हैं। एंड देन शी मेक्स अ डाइट प्लान फॉर यू, आपके अकॉर्डिंग, आपके बॉडी या फिर आपके हेल्थ इश्यूज़ के अकॉर्डिंग। पहले जो डाइट प्लान मुझे मिला था वो 15 डेज़ के लिए था, फिर 15 डेज़ बाद उन्होंने चेंज कर दिया था। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी टू चेंज द डाइट। ये मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि एक टाइम पे मेरा वेट ना जाके एक जगह पे अटक गया था, ना वो बढ़ रहा था ना वो कम रहा था। ये बहुत दिनों से ऐसा मतलब स्टैग्नेंट हो चुका था। इसको आई थिंक बोलते हैं वेट लॉस प्लेटो या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो तब मुझे जाके समझ आया कि डाइट चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर एक्सरसाइज चेंज करना। आप कोई में से एक चेंज कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपने डाइट को चेंज कर सकते हो, तब आपका वो प्लेटो टूटेगा, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, तब आपका वो प्लेटो टूट सकता है। तो इसीलिए मुझे समझ में आया कि उन्होंने पहले 15 डेज़ के लिए क्यों दिया था। तो मेरा टोटल 4 डाइट्स चेंज हुआ। 15 डेज़ पहले एक डाइट था, फिर 15 डेज़ बाद और एक हुआ, फिर मैंने 2nd month का रिन्यूअल किया, तो फिर 15 डेज़ का एक था, फिर 15 डेज़ का दूसरा था। सो आई हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस एंड दैट इज़ व्हाट वाज गुड अबाउट हर, कि वो बहुत सारे ऑप्शंस देती है। मतलब पहला जो 15 डेज़ का था उसमें से भी मुझे
5 ऑप्शंस मिले थे ईच आइटम का, आई मीन ईच मील का। ब्रेकफास्ट के 5, लंच के 5, डिनर के 5। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई एक आइटम में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप दूसरा आइटम बना के खा सकते हो। ऑनलाइन डाइटिशियन कंसल्ट करने का और एक फ़ायदा ये है कि आप उनको हर रोज़ का अपडेट दे सकते हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो वो भी बोल सकते हो। हर दिन का एक्सेस रहता है आपके पास। अगर आप कोई फिजिकल डाइटिशियन के पास जाओ उनके चेम्बर में तो आप अपॉइंटमेंट के बिना उनसे बात नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। अब चलते हैं मेरे डाइट लिस्ट पे कि मैंने क्या क्या खाया था, क्या क्या एक्सरसाइजेस किए थे, विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड इसके जो सारे रेसिपीज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से रेसिपीज़ देख सकते हो। एंड अगर आपको वो रेसिपी पसंद नहीं आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी डाइट का खाना जो भी आपको मिला है, आपको पसंद है, वो वाला नाम आप पुट कर सकते हो। सपोज़ वेजिटेबल मिक्स सैलड, तो मैं क्या करूँगी, आई विल राइट वेजिटेबल मिक्स सैलड और उससे पहले मैं बस हेल्दी वर्ड ऐड कर दूँगी। आप वो करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस या रेसिपीज़ मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे दूँगी तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे कि किसका क्या टाइमिंग है। टाइमिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है 10 to 10:30। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 घंटा पहले उठ जाए, एटलीस्ट 8 बजे उठ जाए, क्योंकि आपको उससे पहले 2 चीज़ें करनी है। फर्स्ट, इन एम्प्टी स्टमक यू हैव टू ईट 1 to 2 गार्लिक क्लोव्स। सुबह उठ के खाली पेट आपको 1 or 2 गार्लिक क्लोव्स खाना है। बहुत ही छोटे छोटे लेना, नहीं तो फिर ये कभी कभी अटक जाते हैं गले में। सो मेक श्योर दैट यू कट इट इनटू पीसेस। एंड गार्लिक क्लोव्स आपको च्यू नहीं करना है, आपको मेडिसिन की तरह लेना है। 1 घंटे बाद अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है 1 ग्लास डिटॉक्स वाटर। इसमें से मैं लेमन वाटर पीती थी। एंड लेमन वाटर आपको ऑफकोर्स गर्म पानी करना है और उसमें आपको जितना लेमन चाहिए आप उस पर स्क्वीज़ कर सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। 1 लेमन पीस या 2 लेमन पीस, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि इतना ही लेना है। फिर आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी वाटरमेलन मिंट स्मूदी। मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर डाल दूंगी जहाँ से आप रेसिपी देख सकते हो कि मैं क्या क्या यूज़ करती थी। अब ऑफकोर्स आपको कुछ और ऐड करना हो तो आप कर सकते हो, बट एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना कि बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है विदाउट कर्ड और मिल्क एंड शुगर। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ऐड नहीं करना है। कर्ड नहीं करना है, मिल्क नहीं करना है, चीनी नहीं करना है। आपको सिर्फ वाटरमेलन और मिंट से ही ये रेसिपी बनाना है। अगर आपको स्मूदी रोज़ पीने में अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप 1 बोल फ्रूट सैलड भी ले सकते हो। रिमेंबर कि जैसे टाइमिंग इंपॉर्टेंट है वैसे क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भूख लग रहा है, आपने 1 बोल की जगह 2 बोल खा लिया, ऐसा नहीं करना है। जब तक आप वेट लॉस कर रहे हो आई विल सजेस्ट यू कि पूरा रिलीजियसली जो जो उन्होंने बताया है वही फॉलो करें, क्योंकि पहले एक बार वेट लॉस हो जाए फिर आप थोड़ा बहुत चीट कर सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 मंथ्स बिल्कुल उन्होंने जो जो बोला, जिस जिस टाइमिंग पे बोला, मैंने पूरा फॉलो किया। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई मेरा जो प्रोसेस है ये इतना जल्दी हुआ था। आई मीन 2 मंथ्स में 8 kgs हो गया था। अगर आप पूरा नहीं फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपको और ज़्यादा टाइम लगे। सो आई वुड से पहले चीट वीट मत कीजिए, पहले आप पूरा फॉलो कीजिए, फिर आप चीट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं 2-3 दिन छोड़ के ही बटर चिकन, तंदूरी बिरयानी ये सब खाती रहती हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस टॉपिक पे हम वापस आएंगे थोड़ी देर बाद। लेट मी कंप्लीट द लिस्ट फर्स्ट। तो फिर आप मिड मॉर्निंग स्नैक्स में क्या ले सकते हो, 1 मीडियम साइज फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट जो है आप ले सकते हो। मैंगो नहीं लेना है। मैंने ये पूरा समर एक भी मैंगो नहीं खाया। आई चीटेड अ लिटिल, कभी कभी 1 पीसेस खा लेती थी, लेकिन जितना नॉर्मली हम लोग मैंगोज खाते हैं मैंने नहीं खाया। दैट वाज रियली सैड। अगर आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है तो आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हो या फिर 1 ग्लास सत्तू ड्रिंक पी सकते हो। इसका जो लिंक होगा रेसिपी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और ये जो लिंक्स है ये मुझे डाइटिशियन नहीं दिया था, मेरा खुद का नहीं है ये। फिर आता है लंच टाइम 1 से 2 के बीच, जिसमें आप खा सकते हो ओट्स चीला 2 पीसेस एंड सैलड 1 स्मॉल बोल और सॉटे वेजिटेबल्स। मैं जो खाती थी वो है 2 पीस ओट्स चीला एंड 1 स्मॉल बोल ऑफ सैलड। मैं यही खाती थी हर रोज लंच पे फॉर 15 डेज। अब ये जो ओट्स चीला है तो ये थोड़ा बनाने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओट्स बहुत चिपचिपा हो जाता है तो वो पैन से अटक जाता है, तो कभी ये परफेक्टली नहीं बनता है। फिर भी थैंक गॉड मम्मी थी तो मम्मी ही मुझे बना के देती थी, एंड मम्मी इज़ एक्सपर्ट इन कुकिंग तो उनको तब प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है तो आप बेसन चीला भी खा सकते हो, या फिर पूरा चीला आप इग्नोर करके ये जो ऑप्शन है सॉटे वेजिटेबल्स आप वो भी खा सकते हो। लेकिन
अगर आप कुछ खा रहे हो एंड आपको लगा कि सॉटे वेजिटेबल सिर्फ खा के मेरा पेट नहीं भर रहा है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हो, एक बोल सैलड खा सकते हो। कोई भी रेसिपी के साथ आप एक बोल सैलड खा सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब लंच के 1 घंटे बाद आपको लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ मोरिंगा पाउडर एंड ये आपको 1 गिलास गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। अभी मोरिंगा पाउडर मेहंदी के तरह दिखता है, जो ड्राई मेहंदी होता है वैसा ही दिखता है, पाउडर टाइप, एंड उसका स्मेल भी थोड़ा वैसा है, थोड़ा अजीब है टेस्ट में, बट उतना भी खराब नहीं। अगर मैं पी सकती हूँ तो आप भी पी सकते हो। फिर उसके बाद आता है हमारा इवनिंग का स्नैक, जो आपको 5 से 5:30 बजे के बीच में ले लेना है। एंड इसमें आप ले सकते हो 5 आलमंड्स, 2 वॉलनट्स, रोस्टेड मखाना विदाउट ऑयल और घी, एंड 1 कप टी विदाउट शुगर एंड मिल्क। ये जो विदाउट है ये सब याद रखना है। मैं चाय शुगर के बिना नहीं खा सकती, मिल्क के बिना नहीं खा सकती, ऐसा नहीं बोलना है। और जो मखाना है उसको ऑयल या घी में फ्राई नहीं करना है। आई नो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैंने पहले दिन ये पढ़ा नहीं था कि विदाउट ऑयल एंड घी लिखा हुआ है, तो मैंने ऐसे घी में कर लिया था एंड इट वाज टेस्टिंग सो गुड। फिर उसके बाद मैंने सही तरीके से फॉलो किया। आपको क्या करना है, बस मखाना लेना है और उसको ऐसे ही पैन जो गर्म है उसमें डाल देना है, कोई ऑयल वॉयल कुछ नहीं मिक्स करना है। एंड ये जो टी लेना है, ये मैं पहले जो नॉर्मल लाल वाला चाय होता है मैं वही लेती थी, लेकिन अभी मैं ग्रीन टी पीती हूँ, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर आता है डिनर, जो आपको 8 से 9 बजे के बीच में कर लेना है। इससे ज़्यादा लेट मत करना, 9 बजे इज़ द मैक्सिमम टाइम यू कैन हैव योर डिनर। डिनर में आप ले सकते हो लौकी का दाल, या फिर आप ले सकते हो 1 बोल टमेटो सूप विथ 3 स्पून ओट्स, या फिर आप ले सकते हो 1 ओट्स रोटी विथ 1 बोल पालक दाल, या फिर 1 बोल स्पिनच कॉर्न सूप। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से एक भी ऑप्शन मेरे को अच्छा नहीं लगा था, और उस टाइम पे स्पिनच नहीं मिल रहा था। कॉर्न भी जब मैं खा रही थी दाल के साथ मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपने तरीके से एक दाल बना के पी रही थी। उसका रेसिपी अगर मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये जो दाल वाला चीज़ है, मतलब ये जो डिनर वाला चीज़ है, ये मुझे बहुत तकलीफ होता है पहले 15 डेज़, क्योंकि इसमें से मैं ऐसी नहीं हूँ जो दाल खाती है या फिर सूप पीती है। मैं सूप टाइप की पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हमेशा सॉलिड चीज़ें ही खाती हूँ। एंड कुछ लोग मैगी भी इतना सूपी खाते हैं, मैं तो सोचती हूँ कि कैसे लोग सूपी मैगी खाते हैं, आई हैव नो आइडिया। तो इसीलिए मैं सूप टाइप की कोई भी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तो ये वाला डिनर करने में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। उससे पहले का जो लंच वंच है ये सब एक्चुअली टेस्टी होता था, तो मुझे खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन डिनर वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। थैंक गॉड 15 डेज़ बाद उन्होंने चेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद जो आया वो खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। 15 डेज़ बाद वाला डाइट मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप ये 15 डेज़ वाला फॉलो करें एंड यू सी फॉर योर सेल्फ कि कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं। बट आई विल से यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं एक दिन छोड़ के कर रही हूँ तो हो जाएगा, या फिर मैं टाइमिंग में गड़बड़ कर रही हूँ, या फिर मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ सिर्फ डाइट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन्ड जब आप पहले स्टार्ट कर रहे हो। एक बार वेट लूज़ हो जाए फिर आप जो मर्जी चाहे चीट कर सकते हो। मुझे 15 डेज़ में ही थोड़ा चेंजेस दिखना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए फॉलो करने में भी मुझे बहुत आसानी हो रही थी, बिकॉज आई हैड दैट मोटिवेशन कि नाउ आई हैव टू गेट गोइंग एंड आई हैव टू कीप डूइंग दिस, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। सो ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 15 डेज़ बाद वाला न्यू डाइट देखना है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, फिर मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। डिनर के 1 घंटे बाद या फिर सोने से पहले यू हैव टू टेक 1 कप सॉफ्ट टी या फिर कैमोमाइल टी। कैमोमाइल मैंने ख़रीदा था, 2-3 ब्रांड से ख़रीदा था, सबके सब इतने घटिया स्मेल करते हैं एंड द टेस्ट इज़ सो बैड, आई कुड नॉट, मुझसे नहीं हुआ, मैं नहीं पी पाई। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आप कैमोमाइल का जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, यू कैन टेक सॉफ्ट टी। अब आते हैं फूड्स टू बी अवॉइडेड, क्या क्या आपको बिल्कुल नहीं खाना है, छोड़ देना है, फेंक देना है। दैट इज़ बनाना, मैंगो, एप्रिकॉट, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब बिल्कुल नहीं खाना है। उसके साथ चीनी भी नहीं लेना है। ऑयल एंड घी ये सब बहुत ही कम मात्रा में लेना है। अगर एकदम ही आप फोर्स्ड हो टू यूज़ इट देन यूज़ इट इन अ वेरी वेरी लिटिल अमाउंट। मुझे बस ऑयल वो चीला बनाने में लगता था और कुछ में तो ऑयल या फिर घी ये सब का कोई सीन ही नहीं था। और सॉल्ट भी बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। कमिंग टू वर्कआउट, जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था दैट वाज 35 to 40 मिनट्स वॉकिंग एंड 15 मिनट्स जॉगिंग इन द मॉर्निंग
ऑल्सो आफ्टर डिनर 20 to 25 मिनट्स वॉकिंग। तो डिनर के बाद वॉकिंग करना तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं वॉकिंग के लिए जा सकती हूँ। एंड सुबह भी मैंने पहले सोचा था कि मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, फिर मुझे स्पेस के बारे में बाद में पता चला। सो व्हाट हैपेंड इज़ दैट मुझे वॉकिंग के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने मेरी जो डाइटिशियन है उनसे पूछा कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव है कि नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 15-15 सेट का सूर्य नमस्कार करो। अब उन्होंने मुझे ये बोला था कि 15-15 30 सेट मॉर्निंग, 30 सेट एट नाइट करना है, या फिर 15 सेट मॉर्निंग करना है, 15 सेट नाइट करना है, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube पे सूर्य नमस्कार सर्च किया बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कैसे करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से देखा, तो वो जो वीडियो था मैं फॉलो करती थी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उस वीडियो में आई थिंक 12 सेट का वीडियो था वो, तो मैं हर रोज़ 12 सेट ही करती थी, 12 इन द मॉर्निंग एंड 12 एट नाइट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब से मैंने वॉकिंग करना स्टार्ट किया तभी से मुझे एक्चुअल डिफरेंस दिखा। मुझे नहीं पता था कि वॉकिंग से सच्ची में इतना फ़ायदा होता है, बिकॉज तब से मेरा प्रोसेस इतना ज़्यादा फास्ट हो गया कि आई एक्चुअली सॉ 1 kg 2 kgs लॉस्ट इन 1 वीक। मैं रनिंग नहीं करती थी क्योंकि वॉकिंग से मेरा हालत ख़राब हो जाता था, एंड वॉकिंग से मुझे डिफरेंस दिख भी रहा था, तो रनिंग करने का मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप रनिंग करोगे तो आई थिंक वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है वॉकिंग से भी। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। मैंने आपको दे दिया कि डाइटिशियन ने मुझे क्या क्या करने बताया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मिनट करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, बिकॉज लोगों की प्रॉब्लम्स होते ही हैं। और एक चीज़ जो मुझे इस डाइट प्लान का बहुत अच्छा लगा इज़ दैट कोई हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, आपको जिम नहीं जाना पड़ रहा है, आप घर के कंफर्ट से ही वेट लॉस कर सकते हो। एंड आपके पास इतने सारे खाने के ऑप्शंस हैं, यू कैन फॉलो ऑल ऑफ देम। तो आप बदल बदल के रोज़ नया रेसिपी बना सकते हो। मेरी तो मॉम बनाती थी, मैं उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैंने एक ही चीज़ जो मुझे लगा कि ठीक है मैंने वही पकड़ा एंड मैंने वही फॉलो किया। लेकिन आप चाहो तो ऑफकोर्स रोज़ डिफरेंट रेसिपीज़ बना के खा सकते हो, पी सकते हो, इट विल बी गुड। अगर आप रेसिपीज़ देखोगे ठीक से तो ये ना तो बनाने में उतना हार्ड है, ना ये बहुत ज़्यादा प्राइसी है कि आपको इसके इंग्रेडिएंट्स खरीदने में आपका पैसा जा रहा है, और ना तो ये टेस्ट में ख़राब है। सो आई थिंक दैट ये जो डाइट प्लान उन्होंने मुझे बना के दिया, आई फील दैट दिस इज़ वेरी ईजी टू फॉलो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको आप बहुत दिनों तक खा सकते हो। मैं अभी भी उन्होंने जो मुझे लास्ट वाला डाइट प्लान दिया था वही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है पूरे डाइट का, एंड मुझे खाना भी बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं अभी भी वही फॉलो कर रही हूँ। एंड माई वेट इज़ मेंटेन्ड, मैं अभी भी 52 kgs की ही हूँ, बट मैंने वर्कआउट छोड़ दिया है तो इसीलिए ये 50 पे नहीं जा रहा है, ये 52 पे अटका हुआ है, बिकॉज वर्कआउट मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, एक्चुअली आई विल टोन माई बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन फिर मैं लेज़ी हो गई, मैं जिम नहीं गई और वर्कआउट भी इसलिए छूट गया। इसीलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ डाइट फॉलो कर रही हूँ, और चीट तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार तो चीट कर ही लेती हूँ। इसके साथ और 2 चीज़ें जो आपको फॉलो करनी है इज़ दैट 3 लीटर ऑफ वाटर आपको रोज़ पीना है डेली। मेरा 3 लीटर्स नहीं होता था, बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू डू इट 3 लीटर्स। मेरा हैबिट बहुत ख़राब है, मैं पानी कम पीती हूँ। Then you need to have a sound sleep for at least 7 to 8 hours daily. So basically आपको अपना lifestyle पूरा healthy बनाना है. The body and the mind should be in sync. अगर आप discipline के साथ ये सारी चीज़ें follow करो and आप अपना mind बना लो कि मुझे weight loss करना ही है for whatever reason it is, तो आप कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि I am a big foodie. मुझे अगर ये सब बाहर का खाना या फिर कोई घर का बिरयानी ये सब अगर मुझे नहीं मिले बहुत दिनों तक, आई लूज़ माई काम। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकती हूँ, बाहर का खाना बंद कर सकती हूँ, डाइट का खाना खा सकती हूँ, एंड यू वोंट बिलीव मी कि मैं सब्ज़ी नहीं खाती थी, मैं बिल्कुल सब्ज़ी नहीं खाती थी, और अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी ही खा रही हूँ, बिकॉज सैलड में मोस्टली सब्ज़ी रहता है। आप रात को खाओ तो रात को भी सब्ज़ी रहता है। सो अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी खा रही हूँ, विच इज़ अनबिलीवेबल। मेरे पेरेंट्स भी देख के शॉक हो जाते हैं कि तुम कैसे सब्ज़ी खा रही हो।
सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट वेरी हार्ड, यू जस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड कि मुझे करना ही है कैसे भी करके। एंड आई थिंक ये चीज़ आप अगर 2-3 मंथ्स करो ना तो आपको उसी में आपका गोल वेट रीच हो जाएगा, जैसे कि मेरा हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर ये बड़ा प्रोसेस होता तो आपको मोटिवेशन नहीं रहता, मैं गारंटी देती हूँ, मेरा खुद ही नहीं रहता मोटिवेशन। एंड दैट इज़ वाई मैंने डाइटिशियन शिखा को ही चूज़ किया, क्योंकि मुझे जब मैंने उनका पेज देखा मैंने ये देखा कि उनके सारे ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स में लिखा हुआ था इन 2 मंथ्स, इन 3 मंथ्स। इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं 2 मंथ्स के लिए सब कुछ छोड़ ही सकती हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए टू ब्रिंग अ चेंज इन योर सेल्फ एंड तभी हो पाएगा। अगर आपको मेरा न्यू डाइट जानना है, 15 डेज बाद जो चेंज हुआ मेरा डाइट एंड एक्सरसाइज, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मिलो, आप कमेंट करके बताओ। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैंने जैसे कि आपको बोला कि डाइट चेंज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। आपको थोड़ी मदद मिली, थोड़ी मोटिवेशन मिली कि आप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इन्फॉर्मेशन रहेंगे, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं जब वेट लॉस से रिलेटेड और वीडियो शेयर करूंगी तो वो आप मिस कर जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आप सब्सक्राइब कर दो एंड वो जो बेल बटन है उसको दबा दो, बिकॉज दैट वे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो। हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वेट लॉस जर्नी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो। टेक केयर टिल देन, टाटा।